रो मत माँ, मैं फिर से कड़ी मेहनत करूंगा और हमारे लिए एक नया घर बनाऊंगा। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक गुमनाम सा गांव था, शीतपुर। सर्दियों का मौसम अपने पूरे कहर के साथ उतर चुका था। बर्फीली हवाएं गलियों में सीटी बजाती फिर रही थीं और ठंड इतनी तेज थी कि रात होते ही पूरा गांव सिमटकर अपने अपने घरों में कैद हो जाता। हर झोपड़ी के भीतर लकड़ियों की आग सुलग रही थी और लोग कांपते हाथों से आग के पास बैठकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। हर साल की तरह इस बार भी ठंड ने शीतपुर में दस्तक नहीं दी थी, बल्कि डेरा जमा लिया था। इसी गांव के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था एक ऐसा परिवार जिसकी गरीबी ठंड से भी ज्यादा बेरहम थी। फटे कपड़े, बुझती आग और खाली आंखों में बसे सपने, यही उनकी जिंदगी की सच्चाई थी। ठंडी रातें जैसे हर पल उनकी परीक्षा ले रही थीं। सुनिए, इस बार छत की मरम्मत बहुत ज़रूरी हो गई है। ठंड तो वैसे ही ज़्यादा पड़ रही है, ऊपर से जब भी बारिश होती है तो छत से पानी टपकने लगता है, घर पूरा भीग जाता है। यही सोचकर मन घबरा जाता है कि कहीं माँ को ठंड ना लग जाए। मुझे सब समझ में आता है। मेरा भी मन नहीं मानता कि तुम लोग ऐसी परेशानी में रहो, लेकिन इस समय हालात ठीक नहीं है। ठंड बढ़ने की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई है और काम मिलना मुश्किल हो गया है। फिर भी तुम चिंता मत करो, जैसे ही काम मिलेगा सबसे पहले छत ठीक करवा दूंगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन बाद आज उनके घर चूल्हा जला था। जलती लकड़ियों से उठती हल्की सी आंच भी कड़ाके की ठंड के आगे कमजोर लग रही थी। मोहन एक बेहद गरीब मजदूर था जो पहले एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन भीषण सर्दी पड़ने के कारण फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। इसी वजह से वह बेरोजगार हो गया था। फिर भी जमा देने वाली ठंड और बर्फीली हवाओं के बीच वह जैसे तैसे छोटी मोटी मजदूरी करके 2 वक्त का खाना जुटा रहा था। उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। रात होते ही हवाएं और तेज हो जाती और झोपड़ी की दीवारें ठंड से कांपने लगतीं। तभी एक दिन अचानक मौसम और बिगड़ गया। आसमान काले बादलों से घिर गया, तेज ठंडी हवा चलने लगी और पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। मोहन के मन में अनजानी बेचैनी उठने लगी, जैसे यह सर्द रात किसी अनहोनी की शुरुआत होने वाली हो। हे भगवान, ये मौसम अचानक इतना खराब क्यों हो गया? ठंड तो पहले ही जान ले रही है, अब ये तेज हवा और काले बादल, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। घर की हालत भी ठीक नहीं है। अगर बारिश और बढ़ गई तो झोपड़ी कैसे टिकेगी? माँ और सुजाता को इस ठंड में कैसे बचाऊंगा? बस आज की रात किसी तरह कट जाए। तभी बारिश शुरू हो जाती है और मोहन भगते हुआ अपने घर आ जाता है। सुनिए, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि छत ठीक करवा लीजिए। देखिए अब क्या हाल हो गया है। बारिश अंदर तक आ रही है, ठंड बढ़ती जा रही है। बहू, गुस्सा मत कर। बेटा भी क्या करे, हालात ही ऐसे रहे हैं। मेहनत करता है फिर भी किस्मत साथ नहीं दे रही। तुम ठीक कहती हो, गलती मेरी ही है कि छत समय पर ठीक नहीं करवा पाया। मन में रोज यही रहता था कि आज नहीं तो कल काम मिल जाएगा, फिर सब ठीक करवा दूंगा। लेकिन भरोसा रखो, जैसे ही ये मौसम शांत होगा मैं किसी भी हालत में घर की मरम्मत करवा दूंगा। अभी आप दोनों पास रहिए, हिम्मत मत हारिए, हम इस मुसीबत से भी निकल जाएंगे। मुझे पता है आपकी मजबूरी है, लेकिन बार बार कहने पर भी काम टलता गया। आज सच में बहुत डर लग रहा है। भगवान सब देख रहा है, धैर्य रखो। इस समय एक दूसरे का सहारा बनना ज्यादा जरूरी है। दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी बगल के कमरे से छत टूटने की आवाज आई। वे पल भर के लिए डर गए। हे भगवान, ये कैसी आवाज थी? छत गिर गई क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करें अब? ज्यादा सोचो मत, अभी एक पल भी यहाँ मत रुको, जल्दी बाहर निकलो।
छत पूरी गिर सकती है। माँ को भी संभालो, तुरंत बाहर चलो। सुनिए, पानी चारों तरफ भर गया है, पाँव फिसल रहा है। ध्यान से चलो, घबराओ मत, बस बाहर निकल जाएं। जान बची तो सब फिर से बना लेंगे। जल्दी जल्दी। कड़ाके की ठंड और तेज बारिश के बीच पति पत्नी अपनी बूढ़ी माँ के साथ मजबूर होकर घर के बाहर आ गए। ठंडी हवाएं शरीर को जमा रही थीं और बारिश की धाराएं लगातार गिर रही थीं। फिर भी वे तीनों एक दूसरे के पास खड़े रहकर सहारा बने रहे। बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। अब हम कहाँ जाएंगे? शरीर कांप रहा है। डर लग रहा है कि इस खुले में कैसे रहेंगे। माँ, आप घबराइए मत। देखिए सामने वो बड़ा सा पेड़ है, पहले उसके नीचे चलते हैं, वहाँ कुछ तो सहारा मिलेगा। आप मेरा हाथ थामे रहिए, जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तीनों एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। बारिश अब और तेज हो चुकी थी और ठंडी हवा लगातार चल रही थी। तभी अचानक जोर की आवाज के साथ उनका घर भी ढह गया। अपना आशियाना टूटता देख मोहन की बूढ़ी माँ सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। सब लोग बहुत दुखी थे। हे भगवान, मेरा घर उजड़ गया। सारी उम्र की कमाई एक पल में मिट्टी हो गई। अब इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी? इतनी ठंड और बारिश में हमारा क्या होगा? भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। माँ, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हमें किसी और जगह का सहारा ढूंढना होगा। जब तक ठंड और हालात ठीक नहीं होते, रहने का कोई दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा। बेटा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में हम कहाँ जाएंगे? शरीर में ताकत नहीं बची है, मन भी बहुत डर रहा है। बस भगवान पर ही भरोसा है कि कोई रास्ता दिखा दे। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। मोहन और सुजाता समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड में उनके पास रहने का कोई सहारा नहीं बचा था। रात जैसे तैसे बीती और पूरे एक दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही। अगले दिन आखिरकार बारिश थम गई, लेकिन पीछे छोड़ गई थी ठंड, तबाही और अनिश्चित भविष्य। जैसे ही वे तीनों अपने टूटे हुए घर के पास पहुंचे, बिखरी हुई दीवारें और टूटी छत देखकर उनके दिल भर आए। अपना आशियाना उजड़ा हुआ देख उन्हें गहरा दुख हुआ। आंखें नम हो गईं और मन में बीते दिनों की यादें उमड़ पड़ीं। सावित्री देवी वहीं फूट फूट कर रोने लगीं। हाय राम, मेरा घर, मेरा सहारा सब उजड़ गया। इसी घर में मैंने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। इसी छत के नीचे हंसी खुशी और दुख दोनों देखे। यह देखकर मोहन का दिल भर आया। वह अपनी माँ के पास गया, उन्हें संभालते हुए चुप कराने लगा और हिम्मत भरे स्वर में बोला, माँ, आप ऐसे मत रोइए। मुझे पता है ये घर आपके लिए कितना कीमती था और पिताजी की कितनी यादें इससे जुड़ी हैं। लेकिन विश्वास रखिए, ये घर टूट गया है, हम नहीं। जब तक आप हमारे साथ हैं, तब तक हम फिर से सब बना लेंगे। बेटा, ये घर तुम्हारे पिताजी ने कितनी मेहनत से बनाया था। दिन रात काम करके एक एक ईंट जोड़कर उन्होंने ये आशियाना खड़ा किया था। आज उनकी यादों का ये निशान भी मिट्टी में मिल गया। अब इस बुढ़ापे में मेरे पास बचा ही क्या है? ना वो घर रहा, ना वही दिन। भगवान, इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ली तुमने? बस मेरे बच्चों को सुरक्षित रखना, उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। मैं मेहनत करूंगा, दोबारा एक एक ईंट जोड़ूंगा और आपके लिए इससे भी अच्छा घर बनाऊंगा। बस आप हिम्मत रखिए माँ। मोहन अपनी पत्नी और अपनी बूढ़ी माँ को साथ लेकर वहां से आगे बढ़ गया। टूटे हुए घर को पीछे छोड़ते हुए वे काफी दूर निकल आए। तेज बारिश के बाद ठंड और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। शाम धीरे धीरे ढल रही थी, लेकिन सिर छुपाने की जगह की तलाश में तीनों अब भी थके कदमों से चलते जा रहे थे। सुनिए, अब मुझसे और चला नहीं जा रहा, पैरों में जान नहीं बची है, ठंड भी बहुत लग रही है। बेटा, ये बुढ़ापा भी बोझ बन गया है, शरीर थक गया है, लगता है अब एक कदम भी नहीं उठेगा। आप दोनों चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर यहीं रुक जाइए। मैं पास ही से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके ले आता हूँ।
आग जला लेंगे तो ठंड से थोड़ी राहत मिल जाएगी। आप अकेले मत जाइए, अंधेरा भी होने लगा है। डरो मत, मैं यहीं आसपास रहूंगा। आप माँ के पास बैठिए, मैं जल्दी लौट आऊंगा। भगवान तुम्हें सलामत रखे बेटा, तू ही तो हमारा सहारा है। मोहन ठंड से बचने के लिए आग जलाने के इरादे से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। तभी उसकी नजर सामने पड़ी एक छोटी सी झोपड़ी पर गई। उम्मीद की एक किरण देखकर वह तुरंत अपनी माँ के पास आया और उत्साहित स्वर में बोला कि माँ, सामने एक छोटी सी झोपड़ी दिख रही है। लगता है वहाँ कोई रहता होगा। अगर भगवान ने चाहा तो आज की रात वहीं शरण मिल जाएगी। चलिए पहले वहीं चलते हैं, शायद ठंड और बारिश से कुछ राहत मिल जाए। घर के बाहर पहुंचकर मोहन आवाज लगता है। कौन है बाहर इस ठंड और बारिश में? इतनी शाम को कौन आया है? कौन है अंदर? बाबा, अगर कोई है तो दरवाज़ा खोल दीजिए। बाहर बहुत ठंड और तेज़ बारिश है। मेरी माँ और पत्नी साथ हैं। आज की रात कहीं ठहरने की जगह नहीं मिल रही। कृपा करके थोड़ा सहारा दे दीजिए। झोपड़ी के भीतर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलकर देखने लगा। सामने खड़े तीनों लोगों को देखकर वह पल भर के लिए ठिठक गया। उसके सामने एक पति पत्नी और उनके साथ एक बूढ़ी औरत ठंड से कांपते हुए खड़ी थी। तीनों के चेहरों पर थकान, डर और बेबसी साफ झलक रही थी। अरे राम राम, इस कड़ाके की ठंड में तुम लोग बाहर कैसे खड़े हो? जल्दी अंदर आओ बेटा। ऐसे मौसम में बाहर रहना ठीक नहीं है। पहले आग के पास बैठो, शरीर में जान आएगी, फिर आराम से बात करेंगे। वे तीनों बूढ़े आदमी की झोपड़ी के भीतर आ गए और आग जलाकर उसके पास बैठ गए। आग की हल्की गर्माहट से उनके जमे हुए शरीर को कुछ सुकून मिला। थोड़ी देर बाद बूढ़े आदमी ने उन्हें ध्यान से देखा और धीमी आवाज में उनके हालात के बारे में पूछने लगा कि वे कौन हैं और इस कड़कड़ाती ठंड में यहाँ तक कैसे पहुँच गए। बेटा, तुम लोग कौन हो? इस कड़कड़ाती ठंड और बारिश में यहाँ तक कैसे पहुँच गए? देखकर लगता है बहुत परेशानी में हो। बाबा, हम इसी पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं। कल रात तेज बारिश और आंधी में हमारा घर ढह गया। माँ बूढ़ी हैं, पत्नी भी बहुत थक गई है। पूरी रात बाहर काटनी पड़ी, इसलिए किसी सहारे की तलाश में यहाँ तक आ गए। हाय राम, इतनी बड़ी मुसीबत झेल कर आए हो, कोई और ठिकाना नहीं मिला क्या? नहीं बाबा, सब कुछ उजड़ गया, बस जान बची वही बड़ी बात है। आज की रात किसी तरह कट जाए, यही सोचकर हिम्मत जुटाकर आपके दरवाजे तक आए। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। जब तक सांस है, इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। थोड़ी देर बाद बूढ़े आदमी ने तीनों को सादा सा खाना परोस दिया। भूखे पेट में खाना जाते ही उन्हें कुछ राहत मिली। खाना खाने के बाद रात गहरा चुकी थी और दिन भर की थकान से तीनों की आंखें बोझिल हो गईं। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद उस झोपड़ी में मिली थोड़ी सी गर्माहट और अपनापन उन्हें सुकून दे गया और वे वहीं आराम से सो गए। लेकिन कड़कड़ाती ठंड इतनी बेरहम हो चुकी थी कि बूढ़ा बाबा उसे सह नहीं पाए। सुबह जब मोहन की आंख खुली तो उसने देखा कि उनका पूरा शरीर ठंड से अकड़ चुका था, मानो उस पर बर्फ जम गई हो। वे हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। उनकी ऐसी दर्दनाक मौत देखकर सबका दिल दहल गया और झोपड़ी में गहरा सन्नाटा फैल गया। सुनिए, बाबा तो चले गए, अब ये झोंपड़ी भी बहुत जर्जर हालत में है। अगर मौसम फिर से खराब हुआ तो ये घर भी टूट जाएगा, तब हम फिर से बेघर हो जाएंगे। सोचकर ही दिल घबरा रहा है। बहू ठीक कह रही है बेटा, ये ठंड और बरसात किसी को नहीं बख्शती। बाबा ने सहारा दिया, लेकिन अब उनका जाना भी भगवान की मर्जी थी। बस डर यही है कि आगे क्या होगा। तुम दोनों चिंता मत करो, पहले हम बाबा की अंतिम क्रिया ठीक से करेंगे, उसके बाद मैं इस झोपड़ी की मरम्मत कर दूंगा। चाहे जितनी मेहनत लगे, मैं इसे रहने लायक जरूर बना दूंगा। भगवान ने चाहा तो अब हमें फिर बेघर नहीं होना पड़ेगा। बाबा का अंतिम संस्कार करने के बाद कुछ देर तक तीनों गहरे दुख में डूबे रहे। फिर हालात से हार न मानते हुए वे अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को दोबारा बनाने में जुट गए।
सावित्री और सुजाता जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लाईं और मोहन उन लकड़ियों को झोपड़ी के चारों ओर सलीके से लगाने लगा। कड़ी मेहनत और आपसी सहयोग से कुछ ही घंटों में उन्होंने उस उजड़ी झोपड़ी को फिर से खड़ा कर दिया, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और उम्मीद से भरी हुई। रहने का तो ठिकाना मिल गया, लेकिन अब सोएंगे कैसे? जमीन बहुत ठंडी है, सीधे जमीन पर लेटेंगे तो ठंड और लग जाएगी। बहू, तू चिंता मत कर, मैंने झोपड़ी के एक कोने में पुरानी चटाई देखी है, उसी को बिछा लेंगे, कम से कम जमीन की ठंड तो नहीं लगेगी। सावित्री सबके सोने के लिए एक पुरानी चटाई बिछा देती है ताकि थके हुए शरीर को थोड़ा आराम मिल सके। वहीं सुजाता रसोई में जाकर देखती है तो उसे वहां थोड़ा सा राशन दिखाई देता है। माँ, रसोई में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही राशन बचा हुआ है। पता नहीं सबका पेट भरेगा या नहीं। मैं उसी थोड़े से में सादा खाना बना देती हूँ, भूखे रहने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा सब खा लें। हाँ बहू, तू ठीक कर रही है, तू मेहनत से बना दे, वही हमारे लिए सबसे बड़ा भोजन होगा। बिना समय गंवाए वह जल्दी से चूल्हा जलाती है और सबके लिए सादा लेकिन प्यार से भरा खाना बना देती है ताकि आज की रात वे भूखे न रहें। आज तो हमें इसी थोड़े से खाने में मन भरना होगा। कल से मैं ज़रूर कोई काम ढूंढ लूँगा, चाहे जो मेहनत करनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। भगवान ने चाहा तो हालात धीरे धीरे हमारे हक में भी बदलेंगे। खाना खाकर वे सभी लोग आराम करने के लिए सो जाते हैं। अगली सुबह मोहन काम की तलाश में घर से निकल पड़ता है और किस्मत से उसे एक जगह मजदूरी का काम मिल जाता है। दिन भर मेहनत करने के बाद अपनी पहली कमाई से मोहन थोड़ी सी मिठाई और राशन खरीदता है और मन में नई उम्मीद लेकर घर की ओर लौट आता है। माँ, सुजाता, आज भगवान ने सुन ली, मुझे मजदूरी का काम मिल गया है। ज़्यादा नहीं सही, लेकिन शुरुआत हो गई है। अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आज की कमाई से थोड़ा राशन और मिठाई भी लाया हूँ, अब आप लोग चिंता मत कीजिए। समय धीरे धीरे बदलने लगा। मोहन की मेहनत और ईमानदारी रंग लाने लगी और उसका जीवन फिर से पटरी पर आ गया। टूटी झोपड़ी अब एक सादा लेकिन सुरक्षित घर बन चुकी थी। सुजाता घर को संभालने लगी और सावित्री प्यार व आशीर्वाद से परिवार को जोड़े रखती थी। कठिनाइयों ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया। कहानी का अंत यही सिखाता है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, मेहनत, धैर्य और परिवार का साथ इंसान को फिर से खुशियों की राह पर ले आता है।